हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही थी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका फॉर्मूला है साधारण ब्याज इक्वल मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 SI इक्वल PRT बटे 100। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है ₹4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है SI इक्वल PRT बटे 100। ठीक है, मूलधन आपको दिया है 4000 और दर आपको दिया है 10% और समय आपको दिया है 2 वर्ष बटे 100। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 और 20 और 40 को हम जब गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा 800। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो SI इक्वल क्या होता है PRT बटे 100 ये हुआ। ठीक है, आपको P दिया है 2500 और R दिया है आपको 4% और T दिया है आपको 3 वर्ष बटे 100। ये हो गया, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 चौक 100 और 100 और 3 को जब गुना करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 300। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ₹15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ₹5400 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आपको पता है कि SI इक्वल क्या होता है PRT बटे 100 ये होता है। ठीक है, आपको SI दिया गया है हमको 5400 ये हुआ और मूलधन कितना दिया है आपका 15,000। ठीक, और R कितना दिया है हमको निकालना है। ठीक है, R और समय कितना दिया है 3 वर्ष और बटे 100 ये हुआ। अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाया। ठीक है, अब ये आपका हो गया 3 एकम और 3 एकम और 3 अट्ठे 24 और ये डबल जीरो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 3 छः 18 और 0 और 3 पंचे 15, 5 एकम और 5 दूनी 10। ठीक है, तो R इक्वल कितना हो जाएगा आपका 12% आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है ₹6000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तब इसमें क्या बोला है 8 माह बोला है। आपको पता है कि एक वर्ष में कितना माह होता है 12 माह होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है 8 माह है ना, 8 माह बोला है। तो हम इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे 8 को 12 से भाग देंगे, तब ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 और 2 छः 12, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 मतलब 2/3 वर्ष ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे साधारण ब्याज बोला है तो SI इक्वल क्या होता है PRT बटे 100 ये होता है। तो आपको P दिया है 6000। ठीक है, और उसको R कितना दिया है आपका 6% और समय कितना निकाले हैं हम 2/3 और ये आपका क्या हो जाएगा बटे 100 ये हो गया। अब ये आपका 3 एकम और 3 दूनी 6 और ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी आपका 2 दूनी 4 हो गया और 6 चौक 24 है ना, ये हो गया और ये जीरो बचा है 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, D नंबर का। आपका अगला क्वेश्चन है ₹4000 पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है 18 माह है। ठीक है,
तो 18 माह को हम वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 को 12 से भाग दे देंगे, तब ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये आपका 3/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल PRT/100 ये होता है। ठीक है, तो आपको मूलधन कितना दिया है, 4000 ये दिया है, R कितना दिया है आपका 12% और समय कितना निकाले हम 3/2। ठीक है, ये हो गया बटे 100। अब ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, 2 एकम और 2 छेक 12। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18 और 18 चौक 72 और ये 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 720, ये आपका C नंबर आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, रुपये 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है ना, और यहाँ कितना दिया है 219 दिन दिया है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, 219 दिन को 365 से भाग दे देंगे डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में कितना होता है 365 होता है। ठीक है, तो और यहाँ 219 दिन दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट आप 365 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला में लिखेंगे SI इक्वल PRT/100 ये हो गया। ठीक है, ये दिन आपका समय ये है। ठीक है, तब क्या करेंगे, P आपको दिया है 2500, R दिया है आपका 5% और समय आप कितना निकाले हो 219/365 ये हो गया बटे 100। ठीक, अब ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों। ठीक, 5 एकम और 5 सत्ते 35 और यहाँ एक बचे 5 तिया 15 ये हो गया। अब ये 73 एकम और 73 तिया कितना हो जाएगा 219 हो गया। अब 25 और 3 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, ये आपका SI इक्वल 75 रुपये। ठीक है, C नंबर आंसर आ जाएगा। ये आपका अगला क्वेश्चन है, रुपये 3000 की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में होगा, ये आपको बताना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए PRT/100। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, साधारण ब्याज कितना है 1080 इक्वल मूलधन कितना दिया है आपका 3000 और R कितना दिया है आपका 12। ठीक है, और समय निकालना है आपको बटे 100 ये हो गया। ये दोनों जीरो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 12 एकम 12 नियम 108 और ये 0। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 0 और ये 0 तो कैंसिल, 3 एकम 3 तिया 9, तो T समय इक्वल कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, ये आपका B नंबर आंसर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि में रुपये 4200 की राशि रुपये 2016 बन जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है, ब्याज इक्वल क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन ये होता है। ठीक है, आप इसको सीधा फॉर्मूला में रख के बना सकते हो। SI कितना हो जाएगा आपका PRT/100 ये होता है। ठीक है, तो ये जो 4200 है 8 वर्ष की अवधि में रुपये 4200, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा की राशि में रुपये 2016 बन जाएगी, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्याज इक्वल, ये आपकी मूलधन क्या हो जाएगी 4200 और R तो आपको निकालना है। ठीक है, दर ये किस वार्षिक दर से दर निकालना है और समय कितना दिया है आपको 8 और बटे 100 ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका क्या हो जाएगा 8 एकम 8 दूनी 16 8 पंचे 40 और फिर 8 दूनी 16 ये हो गया। अब ये आपका क्या हो जाएगा 42 एकम और 42 छेक, तो R इक्वल कितना आ जाएगा आपका 6%।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ठीक है, तो जो मूलधन है, मूलधन वो क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो SI इक्वल क्या होता है, ये मूलधन क्या है 100 है, इसका 2/5 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 दूनी और 0, मतलब ये आपका SI इक्वल कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है SI इक्वल PR/T/100। तो हम SI कितना निकाले हैं 40 रुपए। ठीक, और ये आपका P इक्वल कितना दिया है 100% होता है P। ठीक है, मूलधन, और ये आपका क्या है R, और समय कितना दिया गया है 10 वर्ष, ये हो गया बटे 100। अब ये और ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ठीक, तब क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया तो R इक्वल कितना आ गया आपके पास 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से ₹8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से ₹6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, SI इक्वल PR/T/100 ये हो गया। ठीक है, और SI इक्वल क्या है इसका PR/T/100। देखिए इसमें क्या बोला है, 3% वार्षिक दर से ₹8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से ₹6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा बोल रहा है। तो ये जब SI इतना है तो ये वाला भी SI क्या हो जाएगा, उतना ही होगा, ऐसा बोला है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तब ये क्या होगा, इसमें हम मान रखते हैं। ठीक, क्या दिया है, P इक्वल कितना दिया है आपका 8,000, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, इसमें R कितना दिया है आपका, ये 3। ठीक, और समय निकालना है बटे ये आपका क्या हो जाएगा 100। वैसे ही इसमें करते हैं। अब ये आपका कितना हो जाएगा, P कितना है आपका 6,000। ठीक, और R कितना दिया है आपका 4%, और समय कितना दिया है आपका 5/100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 0 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका क्या आ जाएगा, 8 दिया 24 और 0। ठीक है, और T इक्वल ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, और 20 और 6 को हम जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 120 और 1 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 00। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 2 छेक और 2 शून्यम 12 एकम, और ये आपका हो जाएगा 12 पंचे 60। तो T इक्वल कितना आ जाएगा आपका 5 वर्ष। ये आपकी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्ष में ₹2240 बनती है और 5 वर्षों में ₹2600 बनती है, तो वह धनराशि है। इसमें धनराशि बताना है। ठीक है, तो क्या बोला है, 2 वर्ष में ₹2240 बनती है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है, और 5 वर्ष में 2600 बनती है, ये भी मिश्र धन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है आपको 2240। ठीक है, वैसे ही 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा 2600 दिया है ना। ठीक, तब क्या निकल जाएगा, इसको हम माइनस करेंगे तब 3 वर्ष का SI निकल जाएगा। ब्याज कितना निकलेगा आपके पास 360 वर्ष, ये हो जाएगा। ये तो 3 का है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को हम 3 से भाग दे देंगे, तब ये आपका कितना हो जाएगा 120 रुपए। ये हो गया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया, हमें क्या पता करना है 2 वर्ष का। ठीक है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 120 है, 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो 2 वर्ष का हो गया। ठीक है, 240 तो, और ये क्या है, मिश्र धन है। इस मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। तो क्या करेंगे हम, धन राशि पता करने के लिए ये जो मिश्र धन है 2 वर्ष का 2240, इसमें हम 240 का माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2000। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का आप इसमें भी रख के डायरेक्ट बना सकते हो ना, 5 वर्ष का मिश्र धन में। इसमें भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, इसमें भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 4 वर्ष बाद रुपए 1200 और 7 वर्ष बाद रुपए 1500 हो जाती है, तो मूलधन बताना है। ठीक है, ये सेम 12वां नंबर के क्वेश्चन की तरह है, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्षों में रुपए 2520 और 5 वर्षों में 2700 हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तब ये क्या बोला है, 2 वर्षों में रुपए 2520, मतलब ये क्या हो जाएगी, मिश्र धन, और 5 वर्षों में 2700, ये भी मिश्र धन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 वर्ष का मिश्र धन। ये आपका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन 2520 है। ठीक है, ये हुआ। और 5 वर्ष का कितना है आपका, 5 वर्ष का मिश्र धन 2720 है। ठीक, तब आप क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस कर देंगे, तब ये आप क्या आ जाएगी, 3 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगी, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 180। ठीक है, ये 3 वर्ष का हो गया, हमें 1 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो 1 वर्ष के निकालने के लिए हम 3 से इसको डायरेक्ट भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, ये 60 मिल जाएगा। ये तो 1 वर्ष का हो गया। ठीक है, हमें 2 वर्ष का निकालना है। ठीक है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, 120। ठीक, तब ये आपका 2 वर्ष का मिश्र धन कितना, 2 वर्ष का कितना निकले हैं ब्याज, 120। तो ये जो मिश्र धन है इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इस 120 को हम इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या मिल जाएगा, हमें इसका मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना मिल जाएगा हमें, इसको देखते हैं। ये आपका 00 और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2400 मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, 2 साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर बोला है। ठीक है, हमें प्रतिशत दर निकालना है। तब क्या करेंगे, सीधा हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, SI = PRT/100, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, SI कितना है, हम निकाले हैं 120, 2 वर्ष का है ना, और मूलधन कितना निकाले हैं 2400, और R तो हमें निकालना है। ठीक है, और T कितना दिया है, कितना निकाले हैं हम, 2 वर्ष में निकाले हैं। ठीक है, जितना भी हम यूज कर रहे हैं 2 वर्ष में ही कर रहे हैं। अगर 5 वर्ष वाला यूज करोगे आप, 5 वर्ष में देखोगे तो यहाँ 5 लिखने, ठीक है, बटे यहाँ क्या आ जाएगा 100। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये 0 ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 एकम और 2 6 12 और 0 ये हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट बना सकते हो, 6 एकम 0 और 6 3 18, 6 4 24, ये हो गया। ठीक है, और जब हम इस 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएं, और 4 पंचे 20। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 2.5% आंसर आ जाएगा। C नंबर का।